पाकिस्तानी कनेडियन पीएचडी स्टूडेंट हमजा अहमद खान को पाकिस्तानी शहर लाहौर के अंदर रिसर्च के दौरान अगवा कर लिया गया। पाकिस्तानी सिक्योरिटी इदारे और हसास इदारों के ऊपर निशानदेही। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। पाकिस्तानी कनेडियन कम्युनिटी जो है इस वक्त वो एक परेशानी के आलम के अंदर है और एक पूरे मुल्क के अंदर कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मुल्क है। वैंकूवर और टोरंटो के दरमियान ही तकरीबन 3 घंटे का वक्त का फर्क बनता है। टोरंटो 3 घंटे आगे है। वहां पे यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो जो अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के अंदर सबसे अव्वल तरीन रिसर्च इदारों के अंदर तस्वुर किया जाता है, वहां पे पीएचडी स्टूडेंट पॉलिटिकल साइंस के हमजा अहमद खान जो अपनी पीएचडी कंप्लीट कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे पिछले चंद माह से पाकिस्तान के अंदर। कराची से इनका ताल्लुक है, ओरिजिनली कनेडियन सिटीजन है ये। 2024-25 के अंदर ये कनेडियन सिटीजनशिप इनको मिली और ये जैसा मैंने जिक्र किया पाकिस्तान गए हुए थे अपने पीएचडी थीसिस की रिसर्च करने के लिए, और वो थी रिसर्च इंसानी हकूक और मुखालिफ आवाजों के ऊपर। और इस रिसर्च के दौरान इन्हें लाहौर के शहर जुमे रात की सुबह यानी 19 फरवरी की सुबह 3 बजे हसास इदारों ने, अब शक की बात नहीं है ये क्योंकि ये कॉन्फर्मेशन आ चुकी है पाकिस्तान से कि पाकिस्तानी हसास इदारों ने इन्हें उठा लिया और उसके बाद इनकी तहकीक शुरू हुई और अब एक इंटेरोगेशन जारी है। इतलात के मुताबिक ये इंटेरोगेशन अब इनको कसूरवार ठहरा रही है। ऑनलाइन जो मुखालिफ आवाजें हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुंसलिक, अपेरेंटली उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं। मगर हमजा अहमद खान जो है वो एक तालिब इल्म है। 2023 से वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के अंदर अपनी पीएचडी कर रहे हैं और अब उनका ये 5 साल का जो प्रोग्राम है 2023 से लेकर अब तक 3 साल कबल बाद, अब वो रिसर्च फेज के अंदर था। एक हिस्सा उनकी रिसर्च का पाकिस्तान के अंदर था, फिर उसके बाद उनका इरादा था कि अपनी रिसर्च को वो मशरिक़ वस्ता के ममालिक के अंदर भी स्प्रेड करेंगे, इंसानी हकूक से मुंसलिक और इस्लाम का किरदार इस पूरी कार्रवाई के अंदर। तो इनको पाकिस्तानी हसास इदारों ने उठा लिया है और अब हुकूमत जो है कनाडा की उसके आला तरीन सतह तक मेरा ताल्लुक, जैसे आप जानते हैं, कनेडियन ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन सीबीसी न्यूज से है और सीबीसी न्यूज के अंदर अब 3 टीमें इस कहानी को परसू कर रही हैं। टोरंटो से लेकर, ऑटवा से लेकर जो पार्लियामेंट्री ब्यूरो है और बैन अल-अक़वामी सतह के ऊपर भी सीबीसी से फॉलो कर रही है। आखिरी इत्तलात के मुताबिक वो भी मैं आपसे भी शेयर कर लेता हूं जो मेरे पास आई हैं। अभी जो गवर्नमेंट ग्लोबल अफेयर्स कनाडा है, ये कनाडा का वजारत खारजा का एक हिस्सा है। ग्लोबल अफेयर्स कनाडा के मुताबिक अभी वो कह रहे हैं कि उनके पास ये खबर मौजूद है कि जीएसी कह रही है कि उनके पास कंफर्मेशन आ चुकी है कि एक कनेडियन बाशिंदा इस वक्त लापता है पाकिस्तान के अंदर। वो लापता का अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि ऑफिशियली पाकिस्तानी हुकूमत ने कोई भी इस वक्त इशारा नहीं दिया। ये एक बहुत बड़ा इशू है और बहुत बड़ा इशू बन चुका है ये इस वक्त पाकिस्तान और पाकिस्तानी कनेडियन कम्युनिटी के लिए, क्योंकि एक तालिब इल्म, एक पीएचडी रिसर्चर, एक ऐसा शख्स जो तालीम के शोबे के अंदर बेसिकली सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी कनाडा के अंदर जो है यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, उसके उसके अंदर पीएचडी कर रहा था, अपनी डॉक्टरेट की रिसर्च कर रहा था पाकिस्तान के अंदर, और उसको पाकिस्तान से गायब कर दिया गया, उठा लिया गया। और ऐसे मौजू के ऊपर, इंसानी हकूक के ऊपर जो मेरी इतलात है, क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, कनाडा की जो आबादी है कुल मिला के 4 करोड़ लोगों की है, 40 मिलियन की आबादी है। पाकिस्तानी कनेडियन कम्युनिटी जो है वो इस 40 मिलियन के अंदर तकरीबन गिव और टेक 1 मिलियन करके है। बहुत बड़ा नंबर है 1 मिलियन का भी, 10 लाख लोग कम लोग नहीं है। मगर कनाडा के अंदर अगर आप देखें तो ये एक छोटी सी कम्युनिटी है और हर तीसरा बंदा
उस बंदे को जानता है जिसको आप जानते हैं। तो मेरी हमजा अहमद खान से जब वो यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के उन्होंने अपनी रिसर्च शुरू की, तो मैं उस वक़्त तुर्की से निकला ही था और इन्होंने मुझे अप्रोच भी किया, बातचीत हमारी चलती रही। एक तरीके से मेरे इनको अच्छा एक दोस्त समझता हूँ मैं हमजा को। जब ये पाकिस्तान में थे, इनकी फैमिली कराची के अंदर है, तो उस वक़्त ही हमारे राब्ते जारी थे और इनको बताया भी कि यार ये सिचुएशन है, इस तरीके से चल रहा है। अब एक रिसर्चर को और स्पेशली पाकिस्तानी रिसर्चर को शायद इस बात का अंदाजा ना हो कि पाकिस्तान के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं, क्योंकि हमजा जो हैं वो ऑनलाइन फोरम्स के ऊपर ही बड़े एक्टिव थे, सपोर्टर थे बड़े पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान के, पाकिस्तानी रियासत के मौकफ के भी, और साथ साथ इमरान खान के साथ जो हो रहा था और उनकी तंजीम के साथ, उसके ऊपर भी इन्होंने बात की। इनके वॉलंटियर बेसिस के ऊपर ताल्लुकात यानी राब्ते भी थे। जो सोशल मीडिया के अंदर लोग हैं मौजूद, सोशल मीडिया पाकिस्तान के अंदर आप जानते हैं कि एक मुख्तसर सा सोशल मीडिया है। ट्विटर हो गया, एक्स हो गया, इसके ऊपर इंस्टाग्राम हो गया, इसके ऊपर तो एक तरीके से हर कोई एक दूसरे को जानता है। और अगर आप तालीम के शोबे से भी आपका ताल्लुक हो और इंटेलेक्चुअल एजुकेशन इन यूनिवर्सिटीज के को लेकर, तो एक मुख्तसर सा, एक महदूद सा एक सर्कल है जो एक दूसरे को जानता है। अब इस पूरी सिचुएशन के अंदर एक ऐसे शख्स को गायब कर देना और उनके ऊपर अब इल्जामात लगाना, हमें नहीं पता कि उनको किस सिलसिले में उठाया गया है, क्यों उनको गायब किया गया है। अब ये एक ऐसा इशू बन गया है कि ये अब कनेडियन हुकूमत के बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है। वजारत खारजा जो है कनाडा की, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा, उसकी जो वजीर खारजा हैं कनाडा के अंदर, अनीता आनंद, उन तक भी बात पहुंच चुकी है। और जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त हाई कमिश्नर हैं कनाडा के, तारिक, उन तक भी बात पहुंच चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो ने एक एक क्योंकि कनाडा के अंदर ट्रांसनेशनल सप्रेशन को लेकर, यानी बैन अवी जो तशद्दुद हो रहा है लोगों के ऊपर, उस चीज को लेकर आरसीएमपी जो रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस है और सीसिस जो है इनका हसास इदारा, उन्होंने एक स्पेशल प्रोविजन किया है फॉरेन इंटरफियरेंस के लिए। एक स्पेशल डेस्क क्रिएट किया है कि बैन अवी सतह के ऊपर अगर गैर मुल्की इदारे, एजेंसियां कनेडियन रेजिडेंट्स या बाशिंदों के ऊपर तशद्दुद कर रही हैं किसी भी तरीके से, या उनको टारगेट किया जा रहा है उनके सियासी या मौकफ के ऊपर, या जो उनके इंसानी मौकफ हैं, हकूक के ऊपर किसी तरीके से खिलाफ वर्जी हो रही है, तो फिर ये इदारे गर्दिश में आ जाते हैं और इस वक्त ये इदारे गर्दिश में आ चुके हैं। ये इतलात है मेरे पास। मैं अपनी तरफ से फुल कोशिश कर रहा हूं कि इसको किस तरीके से इस स्टोरी को आगे बढ़ाया जाए और इसके ऊपर और फोकस किया जाए, और फोकस हमारा जारी रहेगा। ये चीज खत्म नहीं होगी इस तरीके से, क्योंकि अपील है कि पाकिस्तानी रियासत से, अपील तो नहीं है मगर उनको मशवरा है कि आप हमजा को बाजियाब करें, उसको आप पेश करें, जो भी आपने कार्रवाई की है या कर रहे हैं उसको आप पब्लिक डोमेन में लेके आएं, और एक तालिब इल्म के साथ, और ऐसा शख्स, एक ऐसा पाकिस्तानी कनेडियन जो कनाडा के अंदर, मगरिब के अंदर पाकिस्तानियों का नाम रोशन कर रहा है, उसको बढ़ा रहा है अपनी तालीम के जरिए, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से मुंसलिक होने के जरिए, उसके साथ ये चीजें करना एक ऐसे मौजू के ऊपर, क्योंकि उसका पूरा थीसिस ही इंसानी हकूक के ऊपर था। इस्लाम और इंसानी हकूक, इस्लाम के अंदर, दीन के अंदर क्या है उसके ऊपर था। तो अगर ये सिचुएशन आपने क्रिएट कर दी है कि आपने एक पीएचडी रिसर्चर को उठा लिया है और उसके ऊपर आप कार्रवाई कर रहे हैं, तहकीक कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं, तो आप किस बुनियाद के ऊपर कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों को उठाना तो एक चीज है। इस बंदे ने, अब इसके ऊपर बहुत सारे लोग बोल भी रहे हैं, अमार अली जान जो है पाकिस्तान के अंदर लेफ्टिस्ट अपने आप को कहते हैं, उनका एक अपना मौकफ है, उनका इंटरव्यू भी लिया था। अपेरेंटली उमैर जावेद करके एक प्रोफेसर है लम्स का, उनका इंटरव्यू भी इन्होंने लिया था। परवेज हुदबॉय का भी इंटरव्यू उन्होंने लिया था। शायद अफराज साहब खटक से भी इनकी मुलाकात हुई थी। कोई 100 या 150 इन्होंने अपनी जो रिसर्च है पीएचडी की, पाकिस्तान के अंदर पिछले 1.5-2 महीने के अंदर इन्होंने इंटरव्यूज लिए।
इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, और अब आके इनको गायब कर दिया गया। तो ये खबर है। दुआ करें। अगर आप कनाडा के अंदर हैं तो प्लीज आप टोरंटो के एरिया के अंदर हैं, आप खुद ही भी आरसीएमपी को कॉल कर सकते हैं और उनसे आप खबरें ये तलब कर सकते हैं कि इनकी बाजियाबी को लेकर, या अगर ग्लोबल अफेयर्स कनाडा को आप अप्रोच करें, ईमेल करें अनीता आनंद को, वो मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूंगा। कमेंट सेक्शन के अंदर सब डिटेल, सब ईमेल, शायद स्क्रीन के ऊपर भी मैं आपको डालने की कोशिश करूं कि ये जो मेरे पास इतलात हैं इनको। बट फिलहाल इतना ही। आप लोग क्या समझते हैं बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।